Hello guys, welcome to Stock Addict. Now today in this video we are going to study agrochemicals industry of India. And further in this video we are also going to compare four stocks which are PI Industries, Sumitomo Chemical India, UPL and Sharda Cropchem. But first let us have a industry overview, basic overview about the agrochemicals industry of India, and later we will compare some important parameters of these stocks. So what are agrochemicals? Agrochemicals or crop production products or pesticides are designed to protect crops from insect diseases and weeds. So you guys might be aware that अपनी कंट्री की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ करती थी और अब वो स्लोली दूसरे सेक्टर्स भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट स्टिल एग्रीकल्चर प्लेज अ ह्यूज रोल towards contribution in the GDP. So protecting crop yield is vital for us and इसके लिए ही agrochemicals यूज किए जाते हैं. और अगर इन इंसेक्ट्स या पेस्ट को अपन कंट्रोल ना करें तो ये काफ़ी एरिया का लैंड या क्रॉप यील्ड को तबाह कर सकते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है. Also guys, when we look at the market overview, then Indian agrochemicals market is expected to grow with a CAGR of 8.5% between the period of 2022 to 2027. और अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन देखें तो हम देख सकते हैं कि फंगिसाइड्स का मार्केट शेयर पूरे एग्रोकेमिकल्स मार्केट में आधे से भी ज़्यादा है, अराउंड 55%. उसके बाद हर्बिसाइड्स का 23.5%, बायोपेस्टिसाइड्स का अराउंड 18.5%. ऑल्सो गाइज, अगर हम इंडियन एग्रोकेमिकल्स मार्केट को देखें तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रोकेमिकल्स आफ्टर यूएस, जापान एंड चाइना, एंड इट हैज इमर्ज्ड एज द 13th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेस्टिसाइड्स ग्लोबली. नाउ आप राइट में अगर ये चार्ट देखें तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो है पेस्टिसाइड्स या एग्रोकेमिकल्स की, वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. और हमारी गवर्नमेंट ने 12 चैंपियन इंडस्ट्रीज रिकॉग्नाइज की है, जिसमें फर्नीचर इंडस्ट्री, फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज है. उनमें से एक इंडस्ट्री एग्रोकेमिकल भी है. ऑल्सो गाइज, आपने नोटिस किया होगा या आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है पेस्ट पे. इसी वजह से क्रॉप प्रोटेक्शन में कंसिस्टेंटली R&D करते हैं, और रीसेंट R&D इज रिलेटेड टू ड्रोन टेक्नोलॉजी. और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने रीसेंट बजट में भी काफ़ी फोकस किया था ऑन द यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. ऑल्सो गाइस, जब हम ड्रोन्स की बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि ड्रोन्स को एग्रीकल्चर के लिए कैसे यूज़ करेंगे. हम जानते हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज ड्रोन्स को टेस्ट कर रही है फॉर द डिलीवरी पर्पस. ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस एरियाज में लाइक कॉटन फील्ड्स में ड्रोन्स को टेस्ट कर रही है टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स. और जनरली ये पेस्टिसाइड्स ह्यूमन स्प्रे करते हैं पूरी फील्ड में, बट इससे एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो ये पेस्टिसाइड्स ह्यूमन की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और दूसरी बात ये क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस होती है तो इससे कई स्पॉट्स छूट जाते हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड्स इवनली स्प्रे नहीं होता या बिल्कुल भी स्प्रे नहीं होता. इस वजह से जो पेस्टिसाइड्स का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है. बट व्हेन वी यूज ड्रोन्स using all the technology we can spray all over the field in a even manner. So इससे क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स की कम खपत होती है. नाउ गाइस, अब आप सोचेंगे अगर एग्रोकेमिकल्स का यूसेज ड्रोन्स के यूज से कम हो जाएगा तो ये एग्रोकेमिकल्स के लिए बेनिफिशियल कैसे है. तो बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते. इंडिया के ड्रोन्स की मदद से बड़े बड़े एरिया कवर हो सकेंगे, जिससे एग्रोकेमिकल्स का यूज बढ़ेगा. लेकिन हाँ, फार्मर तक ये ड्रोन्स पहुंचाना इंडिया में गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन एक बार अगर ये ड्रोन्स अवेलेबल हो गए और फार्मर्स इनसे अडेप्ट हो गए तो ज़रूर एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी. Also guys, when we look at the pesticides consumption in India, we can see in the last 3 years consumption has been growing. And when we look at the pesticide consumption of India, then it is just 0.6 kg per hectare of land. And when we compare it with other countries like USA or other countries in the world, Asia, Brazil, Japan and China, we can see that Japan and China has this consumption rate above 10. Because of these countries having more advanced techniques of farming, so consumption of pesticides is more in this country. And और जब हमारी कंट्री में भी फार्मिंग मॉडर्नाइज होगी, धीरे धीरे इक्विपमेंट्स का यूज बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगी फार्मिंग से, तो ये पेस्टिसाइड्स का कंजम्पशन इंक्रीज होगा. तो ये एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव थिंग है.
सो गाइज हमने इंडस्ट्री का ओवरव्यू तो देख लिया, अब हम कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था 4 कंपनीज का, यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, सुमितोमो केमिकल्स एंड शारदा क्रॉपकेम। एंड गाइस एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने कल डिसाइड किया था कि मैं टॉप 4 कंपनीज का कंपैरिजन करूंगा, और आज आप देखिए भारत रसायन फोर्थ पे आ गई है, बिकॉज उसका मार्केट कैप शारदा क्रॉपकेम से ज्यादा है। हो सकता है आज भारत रसायन का शेयर प्राइस थोड़ा बड़ा होगा या शारदा क्रॉपकेम का शेयर प्राइस गिरा होगा, जिस वजह से ये चेंज आ गया, बट कोई बात नहीं। हम ये 4 कंपनीज को कंपेयर करते हैं इस वीडियो में, और भारत रसायन को अभी के लिए एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जब हम कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो यूपीएल का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, वो लीडर है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, अराउंड 62,700 करोड़ ऑफ मार्केट कैप। पर जब हम इंडस्ट्री का पी रेशियो देखते हैं तो इंडस्ट्री का पी रेशियो अराउंड 26 है, बट यूपीएल, in spite of having this leadership position in the industry, its PE ratio is less than the industry. So this is something interesting, not so common. और पीआई इंडस्ट्री का पीई रेशियो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से डबल है, सुमितोमो केमिकल्स का भी पीई रेशियो इंडस्ट्री से डबल है, और शारदा क्रॉपकेम का इंडस्ट्री से कम है। तो हम हमेशा चाहते हैं पीई रेशियो कम हो। The least PE ratio is always better because company has more room to grow in future. So here UPL has the best PE ratio because it's least in the list. When we look at the return on equity for the last 3 years, the average percentage of return on equity, then UPL has 14%, 18%, PI Industries the highest is of Sumitomo Chemicals around 23%, while Sharda Cropchem at 16%. Even when we look at the average sales in the last 5 years, the growth in sales, UPL has around 22%, 17% for PI Industries, but यहाँ पर भी सुमितोमो केमिकल्स की सबसे हाईएस्ट अराउंड 30%। गाइस ये ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव है, 30% का एवरेज इन द लास्ट 5 years फॉर एवरी ईयर, और शारदा क्रॉपकेम का थोड़ा कम है, लेस देन 15%। द प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखिए गाइस, सुमितोमो केमिकल्स की अराउंड 40% है एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 5 years। यूपीएल की अराउंड 25% है, पीआई इंडस्ट्रीज की 20% से भी कम है, और शारदा क्रॉपकेम की 8% से कम है। डेट टू इक्विटी जो एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, आप देखिए यूपीएल का डेट ज्यादा है, और ये एक वजह भी है उसकी कम पीई रेशियो की। डेट 1 से ज्यादा है, मतलब उसका डेट इक्विटी पोर्शन से भी ज्यादा है, बट सबसे कम डेट है सुमितोमो केमिकल्स और शारदा क्रॉपकेम। तो यहाँ पे ये दोनों विनर्स हैं, और लास्ट में हम सारे पॉइंट्स को कंपेयर देखेंगे कि कौन किस पॉइंट में बेटर था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो सबके ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप देखिए 20%, 20%, 19%, 18%, बट तब भी सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पीआई इंडस्ट्रीज का, ऑलमोस्ट 21%। When we look at the promoters holding, guys, promoters holding is highest for Sumitomo Chemicals around 75%, which means 3/4 of the share. तो इतनी ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास है, तो मार्केट में बचे से 25% शेयर जो ट्रेड होते हैं, तो फ्लोट कैपिटल बहुत कम है, ये शेयर के लिए बेनिफिशियल होता है। अब देखिए शारदा क्रॉपकेम की भी 75% से जस्ट थोड़ी सी कम है, बट सबसे कम प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज है यूपीएल का, जस्ट 28%। और गाइज ये रेशियो है बिग प्लेयर्स होल्डिंग। यहाँ पे मैंने 3 रेशियो का कंबाइन किया है, जो है परसेंटेज चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआईज एंड डीआईज। तो जो नेट चेंज है पिछले लास्ट के 3 सालों में, उनका ये परसेंट बता रहा है। तो इन तीनों की होल्डिंग मिला के 1.76 बढ़ी है यूपीएल में, वाइल पीआई इंडस्ट्रीज में 4.93 बढ़ी है, स्ट्रॉन्गर हैंड्स की होल्डिंग। ऑल्सो गाइस सुमितोमो केमिकल्स गॉट लिस्टेड इन बीएससी around January 2020, so it hasn't completed 3 years yet. So I have calculated this ratio for this company manually, which is around 1.5% negative. And for Sharda Cropchem it is around 7.5% negative. Negative means कि इन तीनों जो प्रमोटर हैं, एफआईआईज है, डीआईएज है, इनको जब नेट जोड़ा कि इन्होंने स्टेक बढ़ाया है या कम किया है, तो नेगेटिव में आया, मतलब तीनों का नेट इफेक्ट, नेट शेयर होल्डिंग नेगेटिव में रही है पिछले 3 सालों में। और इधर ईपीएस परसेंटेज रेशियो का मतलब है कि अगर हम कंपनी के डायरेक्ट ईपीएस फिगर को कंपेयर करेंगे तो इररिलेवेंट होगा, बिकॉज
जैसे 800 रुपए का शेयर है और उसका ईपीएस 20 रुपीज है, वहीं कोई शेयर अगर 600 रुपए का है या 400 रुपए का हम कहते हैं और उसका ईपीएस 15 है, तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में ईपीएस कंपेयर करें तो हम 15 और 20 को कंपेयर नहीं कर सकते, हमें लगेगा 20 बेटर है। बट वो 15 रुपीज का ईपीएस 400 रुपए के शेयर में है, तो हम परसेंटेजेस में कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेशियो ईपीएस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विद द करंट मार्केट प्राइस of the stock है। So most EPS percentage is of UPL and Sharda Cropchem which is around 0.05। So ये बेटर है, EPS परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा इन रिलेवेंट टू शेयर प्राइस उतना ज़्यादा बेटर है। और पिछले 3 सालों में किस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो सुमितोमो केमिकल्स का यहाँ पे पिछले 3 साल का रिटर्न नहीं दिखाएगा, जैसे मैंने बताया कि वो लिस्ट हुए उसको अभी 3 साल नहीं हुए, तो इसका मैंने मैनुअली देखा तो इसने 22% का हर साल एवरेज रिटर्न दिया है पिछले 2 सालों में। वहीं दूसरी ओर पीआई इंडस्ट्रीज ने 40% का रिटर्न दिया है गाइस, 40% कोई छोटा रिटर्न नहीं है। और शारदा क्रॉपकेम अराउंड 20% और यूपीएल ने सिर्फ 8.4% का रिटर्न दिया है। 8.4% का रिटर्न बहुत इंप्रेसिव तो नहीं है, बट इन कंपनीज से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें काफी कम दिख रहा है। सो गाइज ये स्क्रीन काफी मेसी हो गई है, तो एक बार हम एक्सेल में देखते हैं पूरा ओवरऑल व्यू इस एनालिसिस का कि कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स कहाँ कहाँ विनर थे। So on a Excel sheet, we can compare all the parameters on the left side. Here in blue portion, you can see all the list of parameters, and here the green box means it was the winner in that particular parameter. So in market cap, UPL was the winner. PE ratio, UPL was the winner. वैसे ही guys, return on equity, sales growth, profit growth और debt to equity में सुमितोमो केमिकल्स विनर था। डेट टू इक्विटी शारदा क्रॉप केम की भी ऑलमोस्ट सेम थी सुमितोमो केमिकल्स जैसी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पीआई इंडस्ट्रीज का बेटर था। प्रमोटर्स होल्डिंग सुमितोमो केमिकल्स की, और जो चेंज इन बिग प्लेयर शेयर होल्डिंग है, सबसे ज्यादा स्टेक बढ़ा है पीआई इंडस्ट्रीज में। ईपीएस भी सबसे अच्छा पीआई इंडस्ट्रीज का था अलोंग विद सुमितोमो केमिकल्स, और एवरेज 3 ईयर रिटर्न हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पीआई इंडस्ट्रीज ने। हमने देखा वो 40% के अप्रोक्स था। तो इस तरीके से हम अगर टोटल देखें तो यूपीएल हैज 2 विनर पॉइंट्स, पीआई इंडस्ट्रीज 4, वहीं सुमितो केमिकल्स विद द हाईएस्ट अराउंड 6, और शारदा क्रॉपकेम सिर्फ एक कैटेगरी में जीता जो था डेट टू इक्विटी रेशियो। तो गाइज ये बस एक बेसिक कंपैरिजन है। असली में जब हम कंपनी को एनालाइज करते हैं, वी हैव टू लुक एट लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक इट्स फिक्स्ड एसेट्स, लायबिलिटीज, बिजनेस, प्रोडक्ट्स, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, एवरीथिंग वी हैव टू लुक। बट ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। सो इन पैरामीटर्स को कंपेयर करके हमें एक बेसिक ओवरव्यू मिल सकता है इन कंपनीज का। So guys, if you found this content helpful, then please do not forget to like the video and subscribe to this YouTube channel. Thank you.